बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त ये बिरयानी तैयार किया मैंने, वो भी फ्रीज़ किए हुए कौरमे से। जी हाँ, ये कौरमा बिल्कुल मैंने फुल तैयार नहीं किया था और टाइम की बचत की वजह से, ख़ास कर रमज़ानों में इबादत की वजह से, हम जिस तरीके से हम रोज़ समोसे पराठे फ्रीज़ करके रखते हैं, इसी तरीके से आप चिकन हो या बीफ हो उसके भी आप कौरमा गला के उसको रख दिए और सिर्फ ग्रेवी बनाए और ये चिकन या बीफ उसमें डाले ग्रेवी में और कौरमा तैयार। और टाइम की बचत के साथ साथ बिल्कुल फ्रेश बिरयानी जैसा रहेगा। आपने कौरमा आज ही तैयार किया है, क्योंकि हम फ्रीज़ किए हुए गोश्त तो वैसे ही रखते हैं, लेकिन अगर आप गोश्त को गला के रखेंगी तो ज़्यादा अच्छा है। रेसिपी शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है। इसमें मैंने पानी डाल के कुकर में चढ़ा लिए, पतीली में रख ले। 2 टेबल स्पून लहसुन, 2 टेबल स्पून अदरक पिसा हुआ और ये हस्ब ज़ायक़ा नमक और ये 2 टीस्पून पिसी मिर्चें और 2 टीस्पून हल्दी और थोड़ी सी चंद और ये फूड कलर है। फूड कलर ज़रूर डालना है, क्योंकि अक्सर आपने बिरयानी में देखा होगा बाहर से जो बिरयानी हम लेकर आते हैं उसके जो बीफ हो या चिकन हो कितने रेड और अच्छा कलर होता है, इस वजह से कि फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें मैंने आधा पाव दही डाला है, ऐड किया है। और मैं इसको गला के और ये चंद अदद छोटी इलायची, चंद टुकड़े दालचीनी के, इसलिए कि इसमें खुशबू रहे, और इसको मैं गला के और इसको फ्रीज़ कर दूंगी। इस तरह से मैंने अपने टाइम को बचा लिया रमज़ान के दिनों में। और ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने इस तरह से कुकर से निकाल के इसमें डाला और ये देखिए इसका पानी मैंने खुश कर दिया। मैंने ऑयल नहीं डाला, क्योंकि ये रोगन वाला गोश्त है, इसलिए इसमें ऑयल खुद ब खुद है। और थोड़ा बहुत अगर ऑयल नहीं भी तो डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ग्रेवी में जब ग्रेवी तैयार करेंगे फ्रेश तो उसमें डालेंगे। और मैं इसको डिफ्रॉस्ट कर दूँगी, जिस तरीके से पराठे, रोल और समोसे वगैरह डिफ्रॉस्ट करते हैं, इसी तरीके से मैं इसको भी डिफ्रॉस्ट कर दूंगी। और टेंशन फ्री हो कि जब मुझे बिरयानी बनानी होगी तो मैं इसको निकालूंगी, सिर्फ इसके लिए ग्रेवी तैयार करूंगी टमाटर और अदरक लहसुन वगैरह से। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें ये करना है कि जब भी बिरयानी आप बनाएं और जहन में आपने क्वांटिटी तैयार रखना है कि आपने इतनी मिर्चें डालनी है, तो आधे जो मसाले हैं वो आधे मैंने इसमें गोश्त में डाल के गला लिया और आधे मसाले में प्याज में डाल के ग्रेवी बना लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बिरयानी बनाऊँ, तो मैंने बीफ की बिरयानी ये इस तरीके से निकालो और मैं एक साइड पे इसको निकाल के थोड़े से मेल्ट कर लूँगी। और दूसरी तरफ मैंने ये तेल डाला है, हस्ब ज़रूरत तेल, 1 कप तेल डाल लें यहाँ पे 1 किलो चावल के हिसाब से। ये देखें, और इसमें 2 अदद प्याज, वो भी प्याज ब्राउन करके निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे ऊपर से प्याज डाल के खाने में खुशबू बहुत अच्छी आती है। जब मैंने ब्राउन प्याज निकाल दिया और मैंने आधा किलो ये टमाटर है वो डाला है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, 1 किलो में आधा किलो टमाटर, और इसको मैं इस तरीके से गला लूँगी। और इसमें और ब्राउन किए हुए प्याज, बाहर के जो बने हुए प्याज ब्राउन किए हुए होते पैक वाले, वो भी आप लेके इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि बिरयानी वाले बाहर की जो बिरयानी बनाते हैं वो इस तरीके से। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून कुटी मिर्चें ली हैं, क्योंकि मिर्चें स्पाइसी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। और ये 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें हैं ये, और 2 टीस्पून आप डालना चाहे तो डाल सकती हैं। और ये देखें, 2 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया। गरम मसाले में काली मिर्च और ज़ीरा है। और 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला आपने डालना है। और ये देखें, 1 टेबल स्पून हल्दी और 2 टेबल स्पून साबित ज़ीरा, ये सब घर के मसाले तैयार किए हुए। और दूसरी बात ये है कि ये देखिए, ये बाहर के मैंने प्याज, टाइम की बचत की वजह से मैंने फटाफट अफ्तार से पहले ये बाहर से जो प्याज है उसमें 1 मुट्ठी आपने ये आधे कप ये प्याज लेकर के इसमें डालना, आधा किलो आधा कप प्याज ले लें। और ये फूड कलर ये भी आपने डालना है। और मिक्स गरम मसाला मैं इसमें नहीं डालूँगी, जब चावल की तह लगाऊँगी उसमें मिक्स गरम मसाला मैं छिड़कूँगी। और किसी भी ब्रांड का आप मसाला चाहें तो वो इस्तेमाल कर सकती हैं। ये देखिए, चंद टुकड़े दालचीनी, चंद छोटी इलायची, ये खुशबू की वजह से ही मैंने डाला है। ये बिल्कुल फ्रेश किया। और 1 टेबल स्पून आपने ये ज़ीरा है, ये डालने, ज़ीरा डालने से ये है कि ये खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और ये देखिए, ये शान के बम्बई बिरयानी मसाला मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, किसी भी ब्रांड का आप ले लें। और 1 साशे में ये डालूँगी।
ये आप 1 किलो चावल में या 2 किलो चावल में इस तरीके से क्वांटिटी रख सकते हैं। स्पाइसी खाना है तो आपने 1 किलो में ही कर लें। और ये देखिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं फ्रीज़ किए हुए गोश्त को इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्रेश बिल्कुल ग्रेवी तैयार, कोरमा तैयार और टाइम की बचत भी। सिर्फ़ और सिर्फ मुझे चंद मिनटों में मैंने इसमें टमाटर डाल के वो ब्राउन प्याज डाला और चीज़ें ये डाल के ये तैयार अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जितने मसाले मैंने ऐड किया वो 2 किलो चावल के लिए है। तो गोश्त और ग्रेवी में टोटल जो मसाला ऐड किया वो मैंने 4 टेबल स्पून पीसी मिर्चें, 2 टेबल स्पून कुटी मिर्चें, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 2 टेबल स्पून काली मिर्च और ज़ीरा और 1 ब्रांड मसाला। खानों में आप लोगों के जायकों में बरकत अता फरमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फरमाए। जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें, दोनों जहानों की खुशियाँ समेटती रहें। इसके ऊपर भी मैंने फूड कलर से थोड़ा सा ऐड किया है ताकि चावलों पे जब ये जब्स करे ग्रेवी तो बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए, एक मैंने तह ऊपर लगाया था और एक तह नीचे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें खिले खिले चावल बिल्कुल तैयार है। देगी बम्बई बिरयानी मसाले से मैंने इसको तैयार किया है और वो भी फ्रीज़ किए हुए फ्रोज़न बिरयानी, फ्रेश फ्रोज़न बिरयानी आप कह सकती हैं। इसी तरीके से आप लोग भी टाइम को बचाएं। और जब भी आप लोगों को बीफ का, ख़ास के बीफ की बनाना हो तो आप इस तरह से गला के रख लें। और कोई भी मेहमान आए आपने फ़ौरन फटाफट टाइम बचाएं और इस तरीके से तैयार कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह ये देख, कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में या किसी भी जगह आप जाएँ तो इसी तरीके से उनके पास भी ये चीज़ें गली हुई होती हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।